मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूँ। मुझे बस एक ही था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ बहुत। कोई भी प्लेयर चाहता है कि आईपीएल खेले। जनरली मदर हाउस वाइफ है नॉर्मल, मेरे पापा फार्मर है। डीपीएल हो रही है दिल्ली प्रीमियर लीग। हाँ। मेरे हिसाब से जितने भी यंग प्लेयर टैलेंट है उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल स्वागत है आपका। और आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं हिमांशु चौहान। नहीं पहचानते? बहुत जल्दी पहचान जाओगे कि हिमांशु चौहान कौन है। फिलहाल मैं बता देता हूं कि हिमांशु चौहान कौन है। ये एक यंग प्रॉमिसिंग टैलेंटेड फास्ट बॉलर है दिल्ली का, और इस वक्त दिलीप ट्रॉफी में भी खेलते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में। और सरप्राइज मत होइएगा कि अगर ये हिंदुस्तान के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक हो आने वाले समय में, और दुनिया भर में जो है हिंदुस्तान का परचम जो है वो लहराए हिमांशु चौहान के नाम से। फिलहाल हिमांशु स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच टाइम के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ एक सीजन, और वो भी डेब्यू किया आपने पिछले सीजन दिल्ली के लिए, 30 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर पूरे नॉर्थ जोन में, और हिंदुस्तान के टॉप 5 गेंदबाजों में, टॉप 4 गेंदबाजों में इनफैक्ट आप रहे रणजी ट्रॉफी में। तो इस छोटी सी जर्नी के बारे में इसके बाद हम बात करेंगे, आगे जाएंगे किस तरीके से आपके क्या प्लान्स हैं, आईपीएल भी है, दिल्ली प्रीमियर लीग में भी खेल रहे हैं, तो ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी इस छोटी सी जर्नी की शुरुआत से लेके अब तक अगर हम देखें, मैं एक जर्नलिस्ट की तरह देखूं तो मैं तो सिर्फ एक ही सीजन देख रहा हूं, लेकिन आपकी ये जर्नी जो छोटी सी अब तक यहाँ पहुंची है, इस स्टेशन तक की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। सर मैं एक छोटे से गांव मदनपुर खादर से बिलोंग करता हूं, और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में था। तो वहाँ मैं 10th क्लास में था जब मेरे स्कूल टीचर 10th क्लास में? 10th क्लास में सर। 10th क्लास में शुरू की क्रिकेट? 10th क्लास में स्टार्ट करके। काफी लेट शुरू की वैसे, कहने को तो वैसे 5th 6th में शुरू करते हैं। नहीं सर, थोड़ा उस समय सर आए नहीं थे। स्कूल में नया ज्वाइनिंग हुई थी, तो हमारे पीईटी रवि गोस्वामी सर, तो उन्होंने मुझे देखा, और यहाँ तक कि हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे डॉक्टर वीके भारद्वाज जी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। तो वहाँ से मैं स्कूल नेशनल खेला सर पहली बार से डीएवी सीएमसी की टीम से, और उसके बाद सर मैं पहली बार ट्रायल देने गया डीडीसी के अंडर 19 के। वहाँ मैंने बॉल डाली, सबसे तेज़ बॉल डाल रहा था, तो 5 विकेट ली एक मैच में, हेलमेट में मारी, तो सिलेक्टर को बहुत अच्छा लगा। हेलमेट में मारी। अच्छा, किसके? सर बैट्समैन का था, वो नीचे गिर गया था, तो वहाँ से टीम में सिलेक्शन हो गया। बट मैं खेला नहीं, पहले सीजन में बेंच पे ही रहा। अच्छा। तो खिलाया नहीं मुझे। तो वो टाइम तो लगता है थोड़ा सा आने में। हाँ। लेकिन पहले सीजन में टीम में आ जाना, बेंच तक पहुंच जाना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, क्योंकि बहुत होते हैं जो 15-15 साल कोशिश करके भी खेल नहीं पाते हैं। एनीवे, बीच में नहीं टोकूंगा। हाँ, आगे फिर सर अगले साल अंडर 25 थी, 23 भी नहीं थी, 25 थी, तो काफ़ी बड़े बड़े बॉलर। लेकिन एक साल के जो बीच में मैं आईपीएल में भी गया था, गुजरात टाइटंस में नेट बॉलर था, तो वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ हार्दिक पांड्या भैया थे, आशीष नेहरा सर थे, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े प्लेयर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और उसके बाद अंडर 25 की टीम आई, तो उसमें मैंने बहुत विकेटें करी ट्रायल मैचों में, तो वहाँ से मेरा 25 में भी नाम आया। तो उस समय वहाँ की जब मैचेस की बारी है, तो मैं 2 मैच वनडे खेला, 2 मैच डेज। तो फिर वहाँ से भी मैंने, हमारे कोच थे पंकज सिंह सर, जो कि रणजी ट्रॉफी के हाईएस्ट विकेट टेकर है फास्ट बॉलरों में, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। फिर इस सीज़न जब मैं रणजी ट्रॉफी में था, तो हमारे कोच थे देवांग गांधी सर, उन्होंने मुझे नेट पे देखा और ही ट्रस्टेड मी कम्प्लीटली। और मैंने इस सीज़न जो भी करा, मतलब मुझे एक चांस का वेट कर रहा था मैं, जो मुझे चांस मिला, और आई डू माई बेस्ट इन दैट। लेकिन हिमांशु यार, एक मतलब पहले सीजन में रणजी ट्रॉफी खेल जाना अपने आप में कमाल की बात है, लेकिन क्लास 10th तक क्या कर रहे थे? मतलब आप टैलेंटेड तो थे, मतलब वो आप मतलब उस तरीके से थे जैसे मतलब पाकिस्तान में खासकर हमने देखा, शोएब अख्तर हैं जी, वो बॉल फेंके जा रहे हैं, अचानक एक दिन इमरान खान ने देख लिया, बुला लिया। तो उसी तरीके से आपके साथ हुआ कि रवि सर ने देखा और आपको बुला लिया। तो 10th तक आप क्या कर रहे थे? जोर जोर से गेंदे फेंक रहे थे, सबके सर फोड़ रहे थे? हाँ, पार्क में खेलते थे टेनिस क्रिकेट, तो ये सब। तो बिल्कुल पहली बार मैंने लेदर का बॉल पकड़ा, तो देखा तो ये तो थोड़ा भारी होता है, और मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था वो। बट बहुत मज़ा आया सर अब तक तो, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, चाहे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैच। हाँ, लेकिन मैं फ्यूचर की तरफ जाऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आज के मॉडर्न जनरेशन में
मॉडर्न डे क्रिकेट में ये कहते हैं कि जल्दी शुरू करो, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र से शुरू करो तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे। लेकिन देखिए एक ये भी होता है कि आप लेट शुरू करें, टैलेंटेड हैं तो भी आप ऊपर आ सकते हो। लेकिन हिमांशु 10th तक आपने, जब आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपने अपने कोच का भी नाम लिया कि उन्होंने आपका वो टैलेंट देखा, आपको पहचाना, तो कैसे हुआ ये थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ था? ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूँ। मुझे बस एक ही था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय करना है, क्रिकेट खेलना है, कुछ भी हो। मुझे बॉल तेज़ फेंकना अच्छा लगता था और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है कैसी नहीं। मुझे अच्छा लगता था, मैं खुश होता था कि जब बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलता था मुझे अच्छा लगता। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करा क्योंकि मुझे किसी चीज़ का प्रेशर फील नहीं होता था, मैं खुल के खेलता था। लेकिन जो पहला बड़ा सिलेक्शन था वो तो स्कूल टीम ही थी, हाँ, तो उसमें सिलेक्शन कैसे हुआ वो थोड़ी स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल टीम में सिलेक्ट होना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक तो आज दिल्ली जैसे शहर में मैं आपको बता दूं स्कूल टीम्स भी कोई मतलब रणजी ट्रॉफी टीम से कम कंपटीशन नहीं होता वहाँ पे, ठीक है लेवल डिफरेंट होता है लेकिन बड़ा कंपटीशन होता है। तो स्कूल टीम में आना ही अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट, तो पहली अचीवमेंट या पहली सीढ़ी सफलता की तो स्कूल टीम थी आपकी। तो उसमें सिलेक्ट होने पर आप कैसे सिलेक्ट हुए, कैसे आपके टैलेंट को पहचाना कोच ने कि हाँ भैया तो तेज, सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे ले लिया या लाइन और लेंथ, मतलब क्या था जो आपको इतने जल्दी पिक किया आपके कोच ने? सर एक्चुअली सर आए थे, सर की उसी साल ज्वाइनिंग थी तो मैं उससे पहले फुटबॉल खेलता था। अच्छा, फुटबॉल भी खेलते थे? लो भाई, हाँ। तो क्रिकेट आया तो मैंने देखा ये तो मैं खेलता ही हूँ, तो सर से बोला मैंने, सर स्टार्टिंग में तो कोई ऐसी कह रहा है कि ऐसी खेलता है, तो मैंने कहा सर एक बार देख लो। तो उन्होंने कहा चल सुबह आ जाइयो जूते पहन के, सुबह आ जाइयो, ये दिल्ली की लैंग्वेज, सुबह आ जाइयो। हाँ, तो फिर सर मैं गया तो मैंने जब बॉल डाली तो सर ने देखा तो ये तो अच्छा लड़का है, तो इन्होंने मुझे टीम में ज्वाइन करा। तो उसमें भी फाइट रहती थी कि ये लड़का फुटबॉल खेलेगा, क्योंकि फुटबॉल में बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। एक साल सर मेरा ऐसे ही निकल गया कि क्या खेलेगा। फिर मैंने फाइनली तय करा कि मैं क्रिकेट ही खेलूँगा, सर के साथ ही रहूँगा। तो उसी से ही मैं आज ऐसे आ गए थे। चलो रणजी ट्रॉफी की तरफ चलते हैं। अगर रणजी की अगर बात करें, है ना, कि रणजी में आ गए टीम में, और सबसे बड़ी बात थी टैलेंट आप में डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है हिमांशु, इसलिए आज हम भी आपको फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँचे। हमें मालूम है कि एक हिंदुस्तान का ऐसा टैलेंट है जो आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगा और बहुत कामयाब होगा। लेकिन रणजी ट्रॉफी के बारे में स्विच कट करते हैं रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी का सफ़र, सिलेक्ट होना, थोड़ा सा बताएंगे कैसे सिलेक्ट हुए? वहाँ पर कोच आपके, जैसे आपने बताया देवांग गांधी थे, पंकज सिंह, शायद वो राजस्थान से खेलते थे, है ना, तो वो ये बड़े बड़े नाम है ये, और सचिन के साथ खेल चुके हैं देवांग गांधी, तो ओपन भी कर चुके हैं। तो ये इनके सामने आप पहुँचे तो कोई नर्वसनेस थी रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन होने से पहले, क्या था मतलब उस? सर एक्चुअली क्या कि मुश्ताक अली की टीम बनी तो मैं नेट बॉलिंग पे गया हुआ था। अच्छा। तो मैंने बॉल फेंकी, वहाँ सैनी भैया भी थे, नवदीप सैनी भैया, ईशांत शर्मा भैया भी थे। तो मैं गया तो मैंने बॉल फेंकी तेज़, तो मैंने 2-3 बैट्समैन बोल्ड मार दी। तो वहाँ सर ने बुलाया कि आप क्या खेलते हो, मैंने कहा सर 23 खेल रहा हूँ अभी, और ये तो जैसी बढ़ते गए तो बॉलर इंजर्ड हो रहे थे, तो दिल्ली को बॉलर की तलाश थी। तो मैंने जो मैच सिमुलेशन थे या ट्रायल मैच थे उसमें बहुत अच्छी बॉल डाली। तो वहाँ से सर को अच्छा लगा, सर ने मुझे डेब्यू मैच ही खिलाया, पहला मैच ईशांत भैया और नवदीप सैनी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े बॉलर के साथ अपना डेब्यू कर रहे हो। तो उस मैच में मैंने 4 विकेटें ली थी। तो सर का बहुत बड़ा रोल था, सर ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया और मुझे उस चांस का ही वेट था कि मुझे चांस मिलेगा, मैं 100% दूंगा सर अपना। लेकिन यार एक बात है कि नेशनल लेवल तक मैं भी खेला हूँ, भले ही दूसरे स्पोर्ट्स में खेला हूँ, लेकिन एक नर्वसनेस होती है, डर लगता है मैच खेलते हुए, पहला मैच, और आपने पहले मैच में 4 विकेट, तो ऐसा कोई नर्वसनेस या कोई फियर नहीं था कि कुछ जो होता है ना कि फियर ऑफ फेलियर जो होता है जिसको हम कहते हैं, डर लगा रहता है यार गड़बड़ ना हो जाए, वो वाला फियर नहीं था आपके अंदर? नर्वसनेस थी, बट मैच से पहले मैं रात को मूवी देखने चला गया था, कॉमेडी। हाँ, तो कौन सी मूवी थी वो सर याद है? अभी तो याद नहीं है, बट कॉमेडी थी मूवी। कॉमेडी मूवी देखनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल मैं जब मैं आया बिल्कुल फ्री था। ईशांत भैया ने कहा कि एंजॉय कर, ये सोच कि तेरा ट्रायल मैच ही है, तुझे 100% देना जैसे तू खेलता है। तो मैंने वैसे ही दिया और मैं बिल्कुल फ्री ली, और जैसे ही मुझे एक बार विकेटें मिली, पहला मैच हुआ, तो मुझे आइडिया हो गया पूरा सीज़न का। तो फिर तो कोई नर्वसनेस नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। और एमपी के खिलाफ हमारा मैच था, तो उसमें मैंने टोटल 9 विकेटें ली थी। अच्छा। तो वो मैच हम मान लो कि हार गए थे, लेकिन एक कमाल की बात बताऊंगा कि सर ने बोला कि देवांग सर ने, अगर तू अगले मैच में 5 विकेटें लेगा तो मैं तुझे एक ओकली गिफ्ट करूँगा। अच्छा, ओकली जो नहीं जानते, ग्लासेस जो पहनते हैं ना, चमकीले स्मार्ट ग्लासेस। हाँ, तो
उत्तराखंड के खिलाफ मैच था सर हमारा, तो हम जल्दी आउट हो गए थे, हमारे 11 पे 5 आउट हो गए थे। और इवन बस भी हो गई थी कि हम हार गए, तो हमारे कैप्टन है हिम्मत सिंह, उन्होंने जाती 100 बना दी, तो हमें 173 रन डिफेंड करने थे। तो सर उसमें मैंने 25 ओवर फेंके थे करीब आधे दिन में, एक एंड से मैं ही बॉल डाल रहा था, तो उसमें मैंने 5 विकेटें ली थी। अच्छा, और मैच जिताया था। क्या बात है। हाँ। तो उस सर ने अगले दिन पालम में बुला के सबके सामने ओखली गिफ्ट करा था मुझे, तो मुझे लगा कि हाँ अगर आप मेहनत करते हो और अच्छे लोग हैं जो, तो अपने ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लो ये इस तरीके का स्टार्ट जिस तरीके से हिमांशु ने किया, ये अपने आप में बताता है कि मेंटली स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि दिमाग को तैयार रखना। देखो कॉमेडी मूवी देखने गए, सिर्फ दिमाग को ठंडा रखा, सोचा नहीं और आके परफॉर्मेंस दिया। ईशांत के साथ का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। ईशांत ने कुछ टिप्स दिए कि क्योंकि ईशांत वैसे तो बड़ा, हमें ऐसा आज तक मैंने देखा, बड़ा सिंपल सा बंदा है, सबसे बात करता है, तो ईशांत के साथ बॉलिंग करने में, बातचीत करने में कुछ फ़ायदा हुआ वहाँ पर? ईशांत भैया के साथ, भैया को जनरली देखते तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई टेस्ट प्लेयर हमारे साथ है। भैया ऐसे रहते जैसे बड़ा भाई हो, बिल्कुल बताते हैं, चीज़ों को बताते हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया में उनसे बड़ा कोई टेस्ट रेड बॉलर है ही नहीं जिनको इतना आइडिया है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने उनसे काफ़ी बॉल सीखी, वेरिएशन सीखे, और पूरे रणजी ट्रॉफी मैंने वही अप्लाई करा, मुझे रिजल्ट मिले, मेरे 30 विकेट हाथ में मिले। तो भैया का बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से किस चीज़ पर नज़र है, क्योंकि आजकल एक चीज़ है हिमांशु की, हम देख रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है एज ए जर्नलिस्ट, कि बहुत यंगस्टर्स आप जैसे आते हैं, बहुत सुपर टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी भूख जो होती है ना, वो आईपीएल खेल के जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं आईपीएल खेलते हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, तो सडनली उनके इंटेंसिटी जो होती है वो ड्रॉप कर जाते हैं। वो मतलब जो हम सोच रहे थे कि इंडिया खेल के ताबड़तोड़ प्रदर्शन करेगा, वो सडनली हमें दिखता है कि इंटेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पर हिमांशु चौहान के लिए यहाँ से टारगेट क्या है, क्योंकि इतना पूरा करियर शुरू ही हुआ है, अभी पहला कदम ही लिया आप? सर मेरा ड्रीम है कि मैं इंडिया के लिए स्टैब्लिश्ड बॉलर बनूं, जैसे जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी भी है, सिराज भी है। तो जैसे वो है ऐसी मैं हूँ, मेरा नाम हो, और ताकि इंडिया को नीड हो तो मैं वहाँ पे हूँ बॉल डालने के लिए और मैच जिता सकूँ। आप अगर हिमांशु से पूछूं, हिमांशु अगर अकेले जब सोचते हैं तो बैठ के जब अपने बारे में सोचते हैं, तो क्या है आपका स्ट्रेंथ, क्या है हिमांशु? कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि ये एक यंगस्टर से वैसे पूछना ऐसे सवाल बड़ा, मतलब कपिल देव से पूछो तो बता देंगे मेरी स्ट्रेंथ ये थी, लेकिन हिमांशु, क्योंकि आज के जनरेशन के जो क्रिकेटर्स हैं बड़े एजुकेटेड हैं, बड़ी ट्रेनिंग मिलती है, मेंटल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिस्ट, सब कुछ। अभी एनसीए में थे, उसके बारे में बात करेंगे, वीवीएस लक्ष्मण के साथ भी थे। तो अपनी स्ट्रेंथ अगर आप हिमांशु मैं पूछूं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो क्या है आपकी स्ट्रेंथ? आपको सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ बहुत, कि आई थिंक आई एम द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। अगर मेरे सामने विराट भैया हो, रोहित भैया हो, तो मैं उनको भी बॉल डालने में कोई झिझक नहीं करूँगा, मैं अपना बेस्ट ही दूंगा वहाँ पर, क्योंकि बॉल अच्छा होता है, बॉलर नहीं। अगर आप अच्छा बॉल फेंकोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर प्लेयर ये देखेगा कि सामने कौन खेल रहा है तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए जस्ट डू योर वर्क, आई बिलीव इन दैट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से फिट रहना बहुत ज़रूरी है मेंटली। हाँ, मेंटल पूरा गेम जो है, मेंटल एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कहते हो कि आपकी स्ट्रेंथ जो है मेनली जो है मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आप, जैसा कि बैट्समैन को कहते हैं कि बॉल खेलो, बॉलर को मत खेलो, उसी तरीके से बॉल डालो, बैट्समैन को मत, हम ये मत देखो कौन सामने खड़ा हुआ है। और अगर बात करें बॉलिंग में, कौन से वो आपकी डिलीवरीज हैं जो आपके फेवरेट हैं? जैसे किसी के लिए बुमराह की यॉर्कर है, किसी की शॉर्ट बॉल है। हाँ, मैंने आपके विकेट्स देखे शॉर्ट बॉल, आपके मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, वो वीडियोस चला सकते हैं हम ना, वीडियोस चला सकते हैं आपके वो वाले, है ना? उसको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने माइकल होल्डिंग की तरह, बहुत बड़ा कंपैरिजन है मतलब, लेकिन उस तरीके से इन्होंने स्मेल द लेदर कहते हैं ना, उस तरीके से बैट्समैनों को जो है डक करवाया या गिराया या स्क्वायर कर दिया है। शॉर्ट बॉल। और मैं जनरली हिट करता हूँ, मैं सीम बॉलर हूँ, हिट द डेक, तो मेरा बॉल एक्स्ट्रा बाउंस पे जाता है। तो मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ कि विकेट से थोड़ी हेल्प हो, तो मेरा बॉल जनरली कटता है। तो अच्छा, वो बैट्समैन के लिए बहुत खतरनाक। बैट्समैन एक्चुअली स्विंग कवर कर लेता है, अगर विकेट से बॉल कटता है तो बैट्समैन को पता नहीं लगता कि बॉल किधर जाएगा, अंदर जाएगा। तो मैं जनरली अपनी स्ट्रेंथ वही मानता हूँ कि मैं सीम बॉलर हूँ। अगर बात करें, इतने अच्छे बॉलर्स हैं वर्ल्ड में, तो कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको देख के आप सीखते हो या इंस्पायर होते हो?
सर मेरा फेवरेट बॉलर दो बॉलर है जिनको मैं देखता हूँ, और वो दोनों इंडियन ही है, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह। अच्छा, हाँ, उन दोनों का कोई जवाब नहीं है सर। वो आप ज़्यादा शमी लग रहे हो मुझे, आपकी बॉलिंग भी मैंने देखी है, तो शमी शॉर्ट बॉल, हिट द डेक, है ना, मुंह पे आई बॉल, और बैट्समैन जो है चारों खाने चित, तो शमी से ज़्यादा मिलता जुलता है आपका, मुझे ऐसा लगता है। मैं भैया के साथ भी था, नेट बॉलिंग कर था जिस साल में गुजरा। हाँ, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया मुझे। तो एक्चुअली क्या है कि भैया का आपने सब जानते होंगे कि सीम बॉलिंग बहुत तगड़ी है, तो भैया भी एक सीम बॉलर ही है, सीम होता है भैया का। तो भैया से मैंने बहुत कुछ सीखा जनरली कि बॉल कैसे ग्रिप करनी है, क्योंकि उस समय 19 खेलने के बाद सीधा गया था, तो भैया ने बताया मुझे, तो उससे बड़ी हेल्प मिली। आपने एक और बहुत अच्छी बात की कि आप नेट बॉलर थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला गुजरात टाइटंस के, तो उसमें तो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, उसमें बैट्समैन भी एक से एक थे, है ना, मिलर हो, हार्दिक पांड्या हो, राशिद खान हो, मोहम्मद शमी हो, तो इन सबको जब बॉलिंग की आपने, कौन से ऐसे बैट्समैन थे आपको लगा कि यार मेरी मतलब जो सबसे अच्छी बॉल है उसको भी ये उड़ा देते हैं ये, तो वहाँ पे भी सीखने को मिलता है, तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस था, कुछ याद है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, मुझे अब भी याद है कि पहली बार हार्दिक भैया बैटिंग पे आए थे। हाँ। तो मैं बॉल डाल रहा था, तो सभी नेट पे बॉल डाल रहे थे, तो भैया ने, मैंने डाली शॉर्ट बॉल, भैया ने कहा तेज है, तो भैया ने कहा कि आजा 6 बॉल 16 रन। तो उस समय मैंने 6 बॉल 16 रन्स टू विन, हाँ, ओपन नेट चल रहे थे। ओके। तो मैंने यॉर्कर वगैरह मारी, तो मैंने 3 बॉल यॉर्कर मारी, 1 रन, तो 3 बॉलों में 3 रन। मैंने जैसी लेंथ बॉल मारी, बहुत अच्छा बॉल था, भैया ने मारा स्टैंड में देखे। तो मेरे पास नेहरा सर आए, तो उन्होंने बताया कि जब तेरा यॉर्कर अच्छा चल रहा है क्यों फेंक रहा है लेंथ बॉल। तो मैंने फिर यॉर्कर मारी, लेकिन उस दिन मैंने भैया पे लगने नहीं दिए 16 रन। मुझे इतनी खुशी हुई, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मैं इतने बड़े प्लेयर को रोक सकता हूँ। तो सो आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है कि मतलब आप इतने बड़े प्लेयर हार्दिक पांड्या को, अगर इंडिया के कैप्टन को, एमआई के कैप्टन को आप रोक रहे हो, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस, इसके अलावा क्या क्या वहाँ पर बातचीत हुई गैरी कर्स्टन से, क्योंकि आपने सिर्फ उस टॉपिक को छुआ, मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहता हूँ। हार्दिक क्या बोलते हैं, किस तरीके? भैया उसके बाद आए थे मेरे पास, पूछा कहाँ से खेलते हो आप? मैंने कहा भैया दिल्ली से खेलता हूँ, 19 खेला हूँ। कह रहे बहुत अच्छे बॉल डालते हो, बहुत ऊपर खेलोगे एक दिन। अच्छा। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया, आपके वर्ड्स है, बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, इतना बड़ा प्लेयर आपको कुछ कहता है। और भैया बहुत अच्छे हैं नेचर के, नो डाउट। और गैरी कर्स्टन सर से मेरी जनरली बात होती थी, तो वो एक ही चीज़ कहते कि चीज़ों को सिंपल रखो अपनी को। अपना जितना आप कॉम्प्लेक्स रखोगे, आप ख़राब करोगे, तो चीज़ें सिंपल रहती है, तो आप ठीक कहते हो। तो मैं उसी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश कर। बिल्कुल परफेक्ट। और हिमांशु, आपकी बातों से भी पता चलता है कि आप गेम के बारे में बहुत सोचते हो, एक अच्छे स्टूडेंट हो, तभी आप इतनी अच्छी बातें करते हो। जैसे कि मैं अगर कोट करूं कपिल पाजी को, वो हमेशा कहते हैं कि आप ज़िंदगी भर एक अगर स्टूडेंट रहोगे तो हमेशा आप जो है सीखते रहोगे चीज़ों को। जिस दिन आप बोलोगे कि मैं मास्टर हो गया, उस दिन आपके लिए प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और हिमांशु की बातों से लग रहा है कि बहुत थिंकर हो आप गेम के, बहुत सोचते हो अपने गेम के बारे में, खुद के बारे में। दिलीप ट्रॉफी आ रहा है सामने, और बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट सीजन के बाद ही दिलीप ट्रॉफी में पिक हो जाना। ऋतुराज की कप्तानी में खेलेंगे, तो लुकिंग फॉरवर्ड दिलीप ट्रॉफी के लिए, वेट कर रहे हो उसका? हाँ सर, बिल्कुल। और इनफैक्ट इस बार सारे इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, जितने भी प्लेयर है, यंग प्लेयर है। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ अपना बेस्ट दूँ, जितना हो सके बेस्ट दूँ, अपना सारा दम, फोकस सब दिलीप ट्रॉफी के लिए लगाऊँ। बिल्कुल। और ये चीज़ें एक यंगस्टर कैसे सोचता है जब ये खबर आती है कि भाई बुमराह रेस्टेड हैं, सिराज नहीं खेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इतने बड़े बड़े बॉलर जब नहीं खेल रहे हैं, एक बार शाइन करने का ज़्यादा मौका है मेरे पास, ऐसा कुछ दिमाग में आता है? बिल्कुल सर। जैसे कि प्लेइंग के चांसेस बढ़ जाते हैं टीम में, क्योंकि इतने बड़े बॉलर अगर आप रेस्ट पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं खेल सकता हूँ, अब मुझे मौका मिल जाता है। और कोई भी प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, तो अपने मौके का वेट करता है और उसी एक मौके से ऊपर जाता है। बिल्कुल। और इस क्रिकेट की तरफ मैं एक आखिरी सवाल करके थोड़ा ना इनके बैकग्राउंड की तरफ भी चलेंगे। और हिमांशु, अगर बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इंतज़ार है आईपीएल में इस बार किसी टीम से खेलने का? मेगा ऑक्शन भी होने जा रहा है। सर बिल्कुल। आईपीएल एक्चुअली क्या है, आईपीएल एक वो फॉर्मेट है जिससे आप इंडिया खेल सकते हो बहुत आसानी से। तो
कोई भी प्लेयर चाहता है कि आईपीएल खेले वो, ताकि वो इंडिया इजीली खेल जाए। इजीली तो नहीं खेल पाता, बहुत मेहनत लगती मतलब लेकिन कम से कम चमक जाए वहाँ से। हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ, तो यही है कि एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसे वो ग्रैब करे। ऊपर से सबसे अच्छी बात है कि आईपीएल में आपके वर्ल्ड के बेस्ट कोचेज और प्लेयर होते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एज इन कि बंदा सीखेगा फिर खेलेगा तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप आईपीएल को किस तरीके से देखते हो? मतलब आप आईपीएल को एक सीढ़ी की तरह देख रहे हो कि इंडियन टीम में जाने का है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ज़रूरी है क्लैरिटी होना कि आईपीएल को आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरह देख रहे हैं, आखिरी स्टेशन की तरह देख रहे हैं, या एक उसकी तरह देख रहे हैं कि ये मेरे लिए एक लैडर है, एक सीढ़ी है जिसके थ्रू मैं इंडियन टीम में पहुंच सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसी टीम जिसके लिए अगर आईपीएल में पिक करें तो आपको ज़्यादा खुशी होगी कि भाई दिल्ली कैपिटल्स ने पिक कर लिया, या मैं विराट भाई की टीम में चला गया, या मैं रोहित शर्मा की टीम में चला गया, तो ऐसा भी कुछ है कि किसी हर एक को होता है कि इनके अंडर खेलूंगा तो मज़ा आएगा? सर मुझे एक्चुअली आरसीबी में जाने का मन है, क्योंकि विराट भी आया है, तो जिस एटीट्यूड से वो खेलते हैं, चैंपियन माइंडसेट से खेलते, तो हो सके वो एटीट्यूड माइंडसेट मेरे अंदर भी आए और उनसे मैं काफ़ी चीज़ सीख सकूं। ये बहुत अच्छी बात है। सुन लो भाई, विराट, सारे यंगस्टर्स इंस्पायर्ड हैं और उनका एग्रेसिव और एक फास्ट बॉलर एग्रेसिव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए, बड़ी मज़ा आया आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में, और फ्यूचर में आप क्रिकेट को किस तरीके से देख रहे हैं अपने, उसको सुनकर मेरे को पूरा भरोसा है, यकीन है कि जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि आपकी एक हम उम्र किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं इंडिया खेलने के लिए, और कैसे एक छोटी सी जर्नी में स्टेप रखते ही चमक रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ अगर चलो, फैमिली के बारे में बताओ, कैसा आपका सपोर्ट रहा है फैमिली का, किस तरीके से? क्योंकि मैंने सुना है कि जिस तरीके से जो मैंने रिसर्च किया उसमें ऐसा नहीं था कि आपका बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पर बहुत पैसे थे या सपोर्ट कर सकें, उस तरीके से नहीं था। सर मेरी जनरली मदर हाउस वाइफ है नॉर्मल, मेरे पापा फार्मर है। तो हाँ, तो जब मैं आया तो मतलब इतना कोई वो था, उन्होंने कहा कि तू खेल, हम तुझे रोकेंगे नहीं, बट जनरली आपको पता है कि क्रिकेट अब थोड़ा एक्सपेंसिव गेम हो गया, चीज़ें पैसे वैसे, तो उसमें मेरे सर रवि गोस्वामी सर ने बहुत सपोर्ट करा मुझे चीज़ों की। आज तक मैं खेलता आ रहा हूँ, मुझे बॉल की ना कभी बॉलों की कमी पड़ी, ना शूज़ की। मैं जनरली यही सोचता हूँ कि इन चीज़ों जो मुझे मिल रही है, इन्हीं की वजह से, मतलब आज जो भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। तो जब भी मेरा खेलने का और मन करता है कि आज जो भी हूँ मैं इनकी वजह से ही हूँ, तो बेस्ट देने का मन। तो घर में मम्मी पापा ने हमेशा से सपोर्ट किया? ऐसा तो नहीं कि किसी ने मना किया कि आप पढ़ लो नहीं तो बिगड़ जाओगे? नहीं सर, बिल्कुल। क्योंकि सर आपको घर की हालात दिख जाती है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप नहीं, 2 सिस्टर है, उनकी शादी भी करनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार जब चीज़ों में घुस गए तो फिर वहाँ से पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो अब खुश है पेरेंट्स की, अब बेटा इतना अच्छा कर रहा है, हिमांशु बहुत खुश है अब? है हाँ, नहीं होना भी बनता है, जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, जिस तरीके से आप खेल रहे हो। और एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं यंगस्टर्स को, वो मोबाइल में घुसे रहते हैं। किस तरीके से जो है ना, हमने देखा है कि कई बार डिस्ट्रैक्ट होकर गेम से रील पहले बनाते हैं, गेम में बाद में जाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें होती हुई हमने देखी है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमारा है। तो सोशल मीडिया से कैसे हैंडल करते हो, ये मैं जानना चाहता हूँ ये सारा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है अब आपके। जैसे हमारी ये टी शर्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, उसी तरीके से खाना है, उसी तरीके से अब सोशल मीडिया भी है। उसको कैसे बैलेंस करते हो, ये मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जो सुन रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके जनरेशन के थ्रू ये जाने कि आप कैसे अपने स्पोर्ट्स लाइफ को और आपके पर्सनल, खासकर सोशल मीडिया को आप बैलेंस करते हो इस चीज़ को। सर मैं जनरली इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मैं कम एक्टिव हूँ सोशल मीडिया में। मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि ये लिटिल बिट डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप उतना टाइम अपने गेम पे, अपनी चीज़ें सीखने पे दोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। और सोशल मीडिया ज़रूरी, कुछ लोग मानते हैं वो ज़रूरी है, बट मेरे हिसाब से अगर आप कुछ बन जाते हो तो फेम, नाम, वो सब अपने आप आ जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पहले वो करना चाहिए, और वो है क्रिकेट। वो है क्रिकेट, बिल्कुल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रिकेट, आपका गेम। जो भी प्रोफेशन आपका है, सबसे पहले प्रोफेशन आपका इंपॉर्टेंट है। और देखो, एक यंगस्टर 20-21 साल के सिर्फ हिमांशु चौहान को एक क्लैरिटी है कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिकेट, और बाकी सारे जो है बाय प्रोडक्ट हैं, अपने आप आपको फॉलो करेंगे। जो यंगस्टर्स
इन यंगस्टर के जो इंटरव्यू सुन रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलता है और मैं भी इंस्पायर होता हूं कि इसी तरीके से जोश से जो काम करते रहना चाहिए, इसी तरीके से विकेट्स लेते रहो इंटरनेशनल लेवल पे भी। और एक बहुत कॉमन बात होती है जब इंटरनेशनल बन जाते हैं, हिमांशु है ना, जैसे ईशांत हो गए, जब सब प्लेयर बन जाते हैं, तब हम जब फ़ोन करते हैं जर्नलिस्ट की तरह कि इंटरव्यू चाहिए, बोलते हैं आज नहीं हो पाएगा, अगले हफ्ते देता हूँ इंटरव्यू। तो मैं चाहता हूँ वो दिन जो है हम हिमांशु के साथ भी देखें कि जब हम इन्हें फ़ोन करें तो इनके पास टाइम ना हो इंटरव्यू देने का। और सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि DPL हो रही है, दिल्ली प्रीमियर लीग, वो मेरे हिसाब से जितने भी यंग प्लेयर टैलेंट है उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। तो इसमें मैं हमारे प्रेसिडेंट रोहन जेटली सर है, उनका मैं थैंकफुल हूँ कि इतनी अच्छी लीग करवाई उन्होंने। और सबसे अच्छी बात है कि प्लेयर के लिए फैसिलिटी, अच्छे होटल्स है, स्पोर्ट स्टाफ है, प्रोफेशनल कोचेज है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी वो मेहनत करता है पूरे साल वो आके शो कर सके, और एक CD IPL के लिए उन्हें मिल जाती है, ताकि जो भी अच्छा करता है वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन आपने DPL की बात कर दी तो चलिए इसके 2-3 सवाल और इसमें जोड़ देते हैं। जिस तरीके की फैसिलिटीज़ मैं DPL में देख रहा हूँ, दिल्ली प्रीमियर लीग में या UP प्रीमियर लीग में, मैं हर स्टेट में देख रहा था, इसके बारे में मुझे बात भी करनी थी, लेकिन इसलिए मैंने बात नहीं की क्योंकि मैं आपके करियर के बारे में ज़्यादा बात करना चाह रहा था। लेकिन DPL की अगर बात करें, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ मैं देख रहा हूँ वो IPL से कम नहीं है। जिस तरीके से आप लोग के होटल्स, बसेस, ऐसा लग रहा है कि IPL की टीम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सर बिल्कुल ज़रूरी भी है। किसी भी काम में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप प्रोफेशनल की तरह बिहेव करते हो, तो इसमें मैं अपनी एसोसिएशन का बहुत थैंकफुल मानता हूँ। बिल्कुल, और प्लेयर्स को पैसे भी मिल रहे हैं। और ये एक रणजी ट्रॉफी टीम होती थी। कमाल की बात है कि केक जिसको कहते हैं वो इतना बड़ा हो गया कि अब जो दिल्ली में भी खेल रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। सारे प्लेयर्स अब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और DPL का फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपको लगता है कि जैसे कि आपने कहा IPL के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं स्टेडियम में मैच देखने गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं IPL का ही मैच देख रहा हूँ। तो आप लोग जब IPL में पहुंचेंगे, मुझे लगता है आप लोगों को कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा। तो मेंटली जो आपने कहा ना तैयार हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी भी यंगस्टर का अगर पहला मैच होता है, जहाँ तक मैंने सुनी है, तो वो बहुत नर्वस होता है। बिल्कुल। तो अगर यहाँ जैसे लोग आते हैं, 10,000 लोग आते हैं, DPL में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, उसी तरीके का म्यूजिक, हाँ सारा एम्बियंस वही। हाँ, प्लेयर आई थिंक ऑलरेडी रेडी होगा इसके लिए, ताकि वो जाके पहले मैच में, जनरली आप देखते हो कि पहले मैच में जाके नर्वस हो जाता है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत हेल्प करेगी प्लेयर को। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त पहल है। और मैंने दिल्ली प्रीमियर लीग, मैंने इंस्टा में भी और मैं कवर भी कर रहा हूँ बीच बीच में, और दिल्ली प्रीमियर लीग की वजह से मुझे हिमांशु के बारे में भी पता पड़ा कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इंटरव्यू करने का मौका मिला। डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके जाएगा, इस तरीके के लीग्स, है ना, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। थैंक यू सो मच, और आई होप कि DPL जीतो। ऑल द बेस्ट DPL के लिए भी। लेकिन आप आखिरी के मैचेस में रहेंगे नहीं, आप दिलीप ट्रॉफी के लिए चले जाएंगे, आपकी टीम मिस भी करने वाली है आपको। लेकिन आई होप कि आपकी टीम जीते, जो परफॉर्मेंसेज आपने दिए। थैंक यू सो मच हिमांशु, एक बार फिर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।